वेलकम टू किंजा फेरी टेल्स, जहां खूबसूरत कहानियां जिंदा होती हैं। अगर आप भी अपने नाम की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। रेगिस्तान के बीच एक सख्त और बेरहम सल्तनत आबाद थी जिसे दारुल ज़र कहा जाता था। यहाँ दिन की गर्मी सांस रोक देती थी और रात की सर्दी हड्डियों तक उतर जाती थी। महल ऊंची सुर्ख दीवारों से घिरा हुआ था जिसके अंदर शानो शौकत तो थी मगर दिलों में नफरत बसी हुई थी। इसी महल में 5 शहजादियाँ रहती थीं। शहजादी रेवा, शहजादी काशिफ और शहजादी सादिया। ये तीनों बादशाह सुलेमान की सगी बेटियाँ थीं। उनके दरमियान मोहब्बत ऐसी थी जैसे एक जान के 3 हिस्से हों। रेवा सबसे बड़ी, समझदार और जिम्मेदार। काशिफ नरमदिल, खामोश मगर हर बात को गहराई से समझने वाली। सादिया सबसे छोटी, मासूम और हंसती खेलती। दूसरी तरफ शहजादी इरम और शहजादी करण थी, मलका जैनब की बेटियां। इरम हसद से भरी हुई, हमेशा रेवा से जलती। करण मगरूर और सख्त मिजाज, जो किसी को कुछ नहीं समझती थी। और उन सब के पीछे मलका जैनब थी जिसके दिल में रेवा, काशिफ और सादिया के लिए नफरत भरी हुई थी। शुरू में सब ठीक लगता था मगर अंदर ही अंदर एक आग जल रही थी। एक दिन सादिया हंसते हुए रेवा के पास आई। आपी, क्या हम हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे? रेवा ने मुस्कुराकर उसका सर चूमा। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। यही बात दूर खड़ी इरम ने सुन ली। उसने गुस्से से कहा, उन्हें लगता है कि ये हमेशा खुश रहेंगी। मैं उनकी खुशी छीन लूंगी। इसी रात मलका जैनब ने अपनी बेटियों को बुलाया। अब वक्त आ गया है, उसने ठंडी आवाज में कहा। पहले एक को खत्म करेंगे, फिर बाकी खुद टूट जाएंगी। चंद दिन बाद महल में एक छोटा सा जश्न रखा गया। सादिया को खास तौर पर एक मशरूब दिया गया। वो खुशी से बोली, ये मलका ने खुद भेजा है। काशिफ को शक हुआ, ये मत पियो। मगर सादिया हंस दी। आप लोग बिला वजह डरती हैं। उसने जैसे ही वो मशरूब पिया, चंद लम्हों बाद उसका चेहरा पीला पड़ गया। रीवा, मुझे सांस नहीं आ रही। रीवा चीखी, सादिया आंखें खोलो। लेकिन वो उनकी बाहों में ही दम तोड़ गई। काशिफ की दुनिया अंधेर हो गई। रीवा जमीन पर बैठकर रो रही थी। ये किसने किया? लेकिन महल में सब खामोश थे। जब बादशाह सुलेमान को ये खबर मिली, वो सदमा बर्दाश्त न कर सके। कुछ ही दिनों में वो भी इस दुनिया से चले गए। अब महल पर सिर्फ मलका जैनब का राज था। एक दिन दरबार में ऐलान हुआ, रीवा और काशिफ इस महल में नहीं रह सकती। उनकी वजह से ही ये सब हुआ है। रीवा ने रोते हुए कहा, हमने अपनी बहन और बाप को खोया है और आप हमें ही सजा दे रही हैं। करण ने सख्ती से कहा, यही तुम्हारी जगह है, महल के बाहर। सिपाहियों ने उन्हें धक्के देकर निकाल दिया। महल से बाहर दुनिया और भी सख्त थी। तेज धूप, खाली जमीन, न पानी न खाना। रीवा और काशिफ कई दिन तक चलती रहीं। उनके पांव जख्मी हो गए, होठ सूख गए। एक रात काशिफ अचानक जमीन पर गिर गई। रीवा, मुझे चक्कर आ रहे हैं। रीवा घबरा गई। काशिफ, खुद को संभालो। लेकिन काशिफ को तेज बुखार हो गया। रीवा ने उसे एक पुराने दरख्त के नीचे लिटा दिया। वो खुद कमजोर थी मगर बहन को बचाने के लिए खड़ी हुई। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। वो अकेली जड़ी बोटियां ढूंढने निकल पड़ी। रेत के टीले, कांटेदार झाड़ियां और तेज हवा, हर कदम पर खतरा था। वो ठोकर खाकर गिरती फिर उठती। आखिरकार उसे कुछ पत्ते मिले जो शायद दवा का काम कर सकते थे। जब वो वापस आई तो उसने देखा कि काशिफ के पास कोई बैठा है, एक अजनबी, शाही लिबास में। वो शहजादा हारिस था। वो नरमी से काशिफ का हाथ पकड़े बैठा था। तुम्हें पानी की जरूरत है। रेवा चूक गई। आप कौन हैं? हारिस ने सुकून से जवाब दिया, मैं उस करीबी सल्तनत का शहजादा हूँ और मैंने उसे बेहोश देखा तो मदद के लिए रुक गया। रेवा की आंखों में आंसू आ गए। हम बेघर हैं। हारिस ने दोनों को देखा, उनकी हालत, उनका दर्द और आहिस्ता से कहा, अब आप अकेली नहीं हैं। रेवा ने पहली बार महसूस किया कि शायद अंधेरे के बाद रोशनी भी आती है। लेकिन उसके दिल में एक आग अभी भी जल रही थी, अपनी बहन और बाप के लिए इंसाफ की आग। अब वो दोनों शहजादे हारिस के महल में थीं, मगर उनके दिल का बोझ कम नहीं हुआ था। शहजादा हारिस ने उनके लिए अलग कमरा तैयार करवाया, साफ कपड़े और खाना दिया। काशिफ अब भी कमजोर थी मगर उसकी हालत पहले से बेहतर हो रही थी। एक रात जब सब सो रहे थे, रेवा खिड़की के पास बैठी आसमान को देख रही थी। हमने सब कुछ खो दिया, उसने आहिस्ता से कहा। हारिस पीछे से आया, तुमने सब कुछ नहीं खोया, तुम अभी भी मजबूत हो। रेवा ने उसकी तरफ देखा। मजबूत? जब मैं अपनी बहन को नहीं बचा सकी,
अपने बाप को नहीं बचा सकी। हारिस ने नरमी से कहा, तुम्हारी गलती नहीं थी, जुल्म करने वालों की थी। ये अल्फाज रेवा के दिल में उतर गए। दूसरी तरफ दारुलज़र के महल में मलका ज़ैनब तख्त पर बैठी थी और उसके पास इरम और करण खड़ी थी। अब सब कुछ हमारा है, करण ने फख्र से कहा, लेकिन इरम की आंखों में बेचैनी थी। नहीं, जब तक वो दोनों जिंदा हैं, हमें सुकून नहीं मिलेगा। मलका ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, उन्हें हमेशा के लिए खत्म करना होगा। उसी वक्त वजीर जाहिद अंदर आया। मैंने खबर हासिल की है, वो दोनों जिंदा हैं और एक दूसरे सल्तनत में पनाह ले चुकी हैं। मलका के चेहरे पर गुस्सा आ गया। तो फिर उन्हें वही खत्म करो। इधर काशिफ आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही थी। एक दिन उसने रेवा से कहा, हम कब तक यहाँ छुपे रहेंगे? रेवा की आंखों में अज़्म था, हम नहीं छुपेंगे, हम वापस जाएंगे। काशिफ ने सर हिलाया। हाँ, सादिया और अब्बा के लिए। हारिस ने ये बात सुनी और आगे बढ़ा। ये रास्ता आसान नहीं होगा, मगर मैं तुम्हारे साथ हूँ। रीवा ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, फिर हम जीतेंगे। कुछ दिन बाद हारिस ने अपनी फौज तैयार की। ये जंग सिर्फ तख्त के लिए नहीं, इंसाफ के लिए है, उसने अपने सिपाहियों से कहा। रीवा ने भी हिम्मत जमा की। अब वो वही कमजोर लड़की नहीं रही थी, वो एक मजबूत औरत बन चुकी थी। इधर मलका ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, उन्हें जिंदा मत छोड़ना। एक रात जब सब सो रहे थे, महल पर हमला हुआ। सिपाही अंदर घुस आए। रीवा ने शोर सुना और फौरन जाग गई। हारिस, कोई हमला कर रहा है। तलवारों की आवाज, चीखें और भागदौड़ शुरू हो गई। हारिस ने तलवार उठाई। तुम दोनों पीछे रहो। लेकिन रीवा ने कहा, नहीं, अब हम नहीं भागेंगे। उसने भी तलवार उठा ली। काशिफ ने भी हिम्मत की। अगरचे वो कमजोर थी, मगर उसने बहन का साथ दिया। जंग शुरू हो गई। रीवा ने एक सिपाही को रोका। ये हमारा हक है, तुम उसे नहीं छीन सकते। हारिस ने उसका साथ दिया। आज जुल्म खत्म होगा। आखिरकार हमला पसपा हो गया। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। रीवा ने फैसला किया, अब हम खुद उनके पास जाएंगे और ये सब खत्म करेंगे। हारिस ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। काशिफ ने भी मजबूती से कहा, अब वक्त आ गया है कि वो हमारे आंसुओं का हिसाब दे। चंद दिन बाद फौज तैयार थी। रीवा, काशिफ और हारिस दारुलज़र की तरफ रवाना हुए। रेगिस्तान की तपती हुई जमीन पर घोड़ों की चाप गूंज रही थी। रीवा, काशिफ और शहजादा हारिस अपनी फौज के साथ दारुलज़र की तरफ बढ़ रहे थे। रीवा की आंखों में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, सादिया की बेजान आंखें और अपने बाप की आखिरी सांस। आज सब खत्म हो जाएगा, उसने आहिस्ता से कहा। हारिस ने उसकी तरफ देखकर जवाब दिया, नहीं, आज इंसाफ शुरू होगा। इधर महल में मलका ज़ैनब को खबर मिल चुकी थी, वो वापस आ रही है। उसने गुस्से से कहा। इरम ने तलवार उठाई। तो हम भी तैयार हैं। करण ने मुस्कुरा कर कहा, आज फैसला हो जाएगा कौन ताकतवर है। जैसे ही रीवा की फौज महल के दरवाजे तक पहुंची, सिपाहियों ने दरवाजा बंद कर दिया। ये दरवाजे हमें नहीं रोक सकते, हारिस ने हुक्म दिया। दरवाजे तोड़ दिए गए। महल के अंदर शोर मच गया। रीवा अंदर दाखिल हुई। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। आखिरकार वो दरबार में पहुंची। सामने मलका ज़ैनब, इरम और करण खड़ी थी। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। फिर मलका ने तंजिया अंदाज में कहा, तो तुम वापस आ ही गयी? रेवा ने सख्त लहजे में जवाब दिया, हम वापस नहीं आए, हम इंसाफ लेने आए हैं। इरम आगे बढ़ी। इंसाफ या बदला? काशिफ ने गुस्से से कहा, जो तुमने किया उसका हिसाब देना होगा। करण ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों कुछ नहीं कर सकती, तुम हमेशा कमजोर रहोगी। ये सुनकर रेवा का गुस्सा फट पड़ा। हम कमजोर नहीं, हम वो हैं जिन्हें तुमने सब कुछ छीन कर भी नहीं तोड़ा। उसी लम्हे तलवारें निकल आईं। जंग शुरू हो गई। हारिस ने सिपाहियों को रोका, जबकि रेवा सीधा मलका की तरफ बढ़ी। ये सादिया के लिए है, उसने कहा। मलका ने भी तलवार उठाई। तुम कभी मेरे बराबर नहीं आ सकती। दोनों के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ। इधर काशिफ और इरम आमने सामने थीं। इरम ने तंज किया, तुम हमेशा खामोश रहती थी, आज बोल रही हो? काशिफ ने जवाब दिया, आज मैं सिर्फ बोलूंगी नहीं, इंसाफ भी करूंगी। उनके दरमियान भी शदीद लड़ाई शुरू हो गई। करण ने पीछे से हमला करने की कोशिश की, मगर हारिस ने उसे रोक लिया। ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है, उसने कहा। करण चीखी, सब कुछ हमारा था। हारिस ने सख्ती से कहा, ताकत छीनने से नहीं, हक से मिलती है। जंग के दौरान एक लम्हा ऐसा आया जब मलका कमजोर पड़ गई। रीवा ने तलवार उसके गले पर रख दी। मलका की आंखों में खौफ था। पहली बार। मार दो मुझे, उसने कहा। वैसे भी तुम अब मुझ जैसी बन चुकी हो। रीवा रुक गई। उसके जहन में सादिया की हंसी गूंजी। उसके बाप की मोहब्बत याद आई। उसने तलवार नीचे कर दी। नहीं, मैं तुम जैसी नहीं हूँ। इसी लम्हे करण ने पीछे से हमला किया। रीवा, पीछे! काशिफ चीखी।
लेकिन देर हो चुकी थी। करण की तलवार रीवा को लगने ही वाली थी कि हारिस बीच में आ गया। वो जख्मी हो गया। रीवा की आंखों में आंसू आ गए। हारिस गुस्से में आकर काशिफ ने किरण को रोक लिया। इरम ने ये सब देखा और पहली बार उसके चेहरे पर पछतावा आया। ये सब हमने क्या? वो आहिस्ता से बोली। आखिरकार जंग खत्म हो गई। मलका, इरम और किरण को कैद कर लिया गया। महल में खामोशी छा गई। रीवा हारिस के पास बैठी थी, उसका हाथ थामे हुए। तुम ठीक हो जाओगे, उसने आंसुओं के साथ कहा। हारिस ने कमजोर मुस्कुराहट दी। जब तक तुम हो मैं ठीक हूँ। कुछ दिन बाद रीवा ने तख्त संभाला। काशिफ उसके साथ खड़ी थी। मलका और उसकी बेटियों को उनके जराइम की सजा मिली। उन्हें हमेशा के लिए कैद कर दिया गया। रीवा ने ऐलान किया, ये सल्तनत अब नफरत से नहीं, इंसाफ और मोहब्बत से चलेगी। वक्त गुजरा, हारिस ठीक हो गया। रीवा और हारिस की शादी हो गई। काशिफ ने भी सल्तनत के काम संभाले, लेकिन सादिया और बादशाह की याद हमेशा उनके दिल में जिंदा रही। कभी कभी जिंदगी हमें सब कुछ छीनकर मजबूत बनाती है, मगर असल जीत तब होती है जब हम बदला लेने के बावजूद दिल में इंसानियत जिंदा रखें। क्योंकि ताकत वो नहीं जो दूसरों को गिरा दे, बल्कि वो है जो खुद टूट कर भी दूसरों को इंसाफ दे।